Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you all know that I am your chemistry expert and we are doing solutions. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आइडियल सॉल्यूशंस और रियोल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो अभी मैं आपको ये पढ़ाना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे सॉल्यूशंस हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे रियोल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रियोल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, उससे डेविएशन शो करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रियोल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं या वो नहीं ओबे करते। उस बेसिस पे हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक हो गए हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस जो ओबे करते हैं और एक है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो ओबे रियोल्ट्स लॉ को हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे नहीं करते। ठीक है, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सम अप करेंगे डिफरेंस आइडियल सॉल्यूशन के साथ। अब देखिए, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब आपको ये तो क्लियर हो ही चुका है कि दे डू नॉट ओबे रियोल्ट्स लॉ, ये रियोल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। अब रियोल्ट्स लॉ हमें क्या बता रहा था? अकॉर्डिंग टू रियोल्ट्स लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू रियोल्ट्स लॉ यही था ना कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जैसे कि अगर सपोज आपके पास एक कंपोनेंट है ए, एक प्योर कंपोनेंट है बी, तो इसका पार्शियल प्रेशर है पी नॉट ए और इसका है पी नॉट बी। तो आप जब इसको मिक्स कर देते हो तो रियोल्ट्स लॉ आपको यही बता रहा था ना कि जो टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो रहा है और जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं वो आपके पास उनके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन है। यही पढ़ा था ना आपने रियोल्ट्स लॉ में। और हमने एक ग्राफ पढ़ा था जहां पे हमने इसको ग्राफिकली शो किया था, जो कि अभी हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये ग्राफ में आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, पर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पुरानी वीडियो पहले देख सकते हो जिसके अंदर हमने ये ग्राफ किया था। ठीक है, तो यही था ना आपके पास ग्राफ, इसी तरीके से हमने बनाया था इस ग्राफ को। तो जो रियोल्ट्स लॉ है वो इन चीज़ों को ओबे कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो ये सब जो रिजल्ट्स हैं इनको ओबे नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो उनका पी ए पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल है, ना ही प्रेशर ऑफ पी बी इन सॉल्यूशन पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल है, और ना ही उनका जो टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल है। यही पढ़ा था। और आपने पढ़ा था कि इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? ज़ीरो, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है? ज़ीरो। और हमने पढ़ा था कि इनको मिक्स करने से जो स्ट्रेंथ बनती है, मतलब जो ए की इनिशियल और बी की इनिशियल और ए बी की जो बाद में बनती है, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम। तो यहाँ पे ना तो डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो है, ना डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो है। इनके लिए यही मतलब है ना रियोल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, और ना ही इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपस में सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओबे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये दो तरह के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स क्या है? पहला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमें रियोल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक हो गई पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक आपके पास हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या फ़र्क है, ये क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है रियोल्ट्स लॉ तो ओबे नहीं करते हैं, यही मतलब है ना। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि इनका जो प्रेशर है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब इनका जो प्रेशर है वो आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। मतलब जो पीएस है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, जो ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करने से बना है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए एंड पी ए एंड पी बी। आप कह सकते हो जो रियोल्ट्स लॉ में हमने ओरिजिनल प्रेशर पढ़ा है। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए,
इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब इनका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का दैट इज मोर, यही मतलब हुआ ना, इनका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब हम इनको मिक्स करते हैं, जैसे सपोज ए और बी हो गया आपके पास, एक ए कंपोनेंट हो गया, एक बी कंपोनेंट हो गया, वेपर प्रेशर मोर का मतलब है जो वेपर्स हैं उनका नंबर क्या है, ज़्यादा, वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं। अब वेपर ज़्यादा तभी बनेंगे ना जब ये वाली जो इंट्रैक्शन है, ए बी की जो इंट्रैक्शन है वो कम होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी। मतलब ए और बी जो है इनके बीच में क्या है, वीक फोर्सेस है, इसी वजह से ये इजीली एस्केप कर पा रहे हैं और वेपराइज हो रहे हैं और इनका वेपर प्रेशर, रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या है, ज़्यादा। तो इस कारण आप कह सकते हो कि जो इनका पी ए है वो ऑब्वियसली इसके इक्वल तो है नहीं ना, है ना, इसके इक्वल तो है नहीं, तो जो ए का प्रेशर है जो सॉल्यूशन के अंदर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज मोर देन इट्स प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। एंड सिमिलरली बी का भी क्या है, उसके प्योर कंपोनेंट से और उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप ए और पी के प्रेशर्स लेते हो, यही मतलब हुआ। अब ऐसा आपको कब दिखता है, इसमें तब हमें ये दिखता है कि सपोज अगर हमने एक दो कंपोनेंट मिक्स किए, लेट्स से अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, ठीक है, ये ऐसी चीज़ हमें तब दिखती है जब आप कह सकते हो कि दोनों के पास कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस होते हैं और जब हम उनको मिक्स करते हैं तो उनके फोर्सेस टूट जाते हैं, या तो दोनों के पास कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस, अगर मैं कहूँ दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और उनको जब हमने मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके टूट गए, उससे क्या हुआ, उनके जो फोर्सेस हैं वो वीक हो गए एज कंपेयर टू देयर प्योर कंपोनेंट्स। उस वजह से जो उनका वेपराइज होने की टेंडेंसी है वो बढ़ गई, वेपर्स बढ़ गए, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का था वो बढ़ गया, तभी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि एक के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे, एक के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं थे, दोनों को मिक्स किया तो उनको मिक्स करने का रिजल्टेंट क्या हुआ कि जो फोर्सेस थे वो वीक हो गए, जिसके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे वो भी टूट गए। तो कहने का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेंगे जिसमें जो रिजल्टेंट बन रहा है, ए बी बन रहा है, उसके जो फोर्सेस है वो किसी भी कारण वीक हो गए, या तो दोनों में स्ट्रांग थे वो मिलकर वीक हो गए, या एक के पास स्ट्रांग एक के पास वीक थे तो उनको मिला दिया, तो मतलब किसी भी कारण से उनके रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए। वीक होने की वजह से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, वेपर्स बढ़ गए, वेपर प्रेशर उनका बढ़ गया। इसी वजह से जो रेयॉल्ट्स लॉ है उससे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करेंगे तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्योंकि फोर्सेस बढ़ गए हैं मतलब कम हो गए हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस हैं उनका अगर हम ग्राफ से उनको शो करना चाहें तो जैसे कि हमने ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया, इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ किस तरीके से होता है, दे शो एलिवेशन, तो इस तरह से इनका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो जितनी भी ये ग्रीन लाइंस मैंने आपको दिखाई है, ये डॉटेड लाइंस, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया इथेनॉल एंड वाटर, सिमिलरली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे लेट्स से एसीटोन विद बेंजीन, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन ही शो करते हैं। अब अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या रहता है, अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि इनका जो वेपर प्रेशर है, मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन द आइडियल सॉल्यूशन, ये कम होने वाला है। अब कम कब होगा, जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होने का कारण क्या है कि जो ए बी इंट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए और बी के अंदर जो इंट्रैक्शंस थे, ठीक है। इस वजह से जो यहाँ पे प्रेशर है, ए कंपोनेंट का जो प्रेशर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद, दैट इज कंपैरेटिवली लेस
देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और सिमिलरली पी बी का प्रेशर भी पी नॉट बी इंटू एक्स बी से कम है, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर भी है वो पी ए और पी बी के सम से कम है। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब यहाँ पे आपने जब सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो वहाँ पे नए तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। लेट्स से आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन गए, कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए लेट्स से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl और वाटर, HCl और वाटर को जब आप मिक्स करते हो तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गए ना। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने का मतलब है जो AB का इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से कम फॉल कर गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को जब हम बनाते हैं तो इनका जो डेल्टा एक्स मिक्सिंग रहता है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हीट रिलीज होती है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, नेगेटिव, उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। सो अगर हम एग्जाम्पल करें दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, तो हमारे पास एग्जाम्पल है लाइक वी हैव HCl इन वाटर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऐसे ही हमारे पास एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर भी इनको मिलाने से इनके अंदर एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, इस वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी भी कम हो जाती है। तो अगर इनको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इनको ग्राफिकली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। बनाने का तरीका, पहले तो आप जैसे आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया था बिल्कुल ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे आपके पास ये था पी नॉट ए, लेट्स से आपके पास था पी नॉट बी, है ना, इसी तरीके से हमने मिलाया था, और ये था हमारे पास पी एस, दिस इज फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज विद नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब है यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन है उससे वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो आप नीचे की तरफ इन लाइंस को ऐसे ड्रॉ करोगे। सो ये जो ब्लू लाइंस है ये आपको शो कर रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। सो आई थिंक यू गॉट इट कि आइडियल सॉल्यूशंस तो ओबे करते हैं रियोल्ट्स लॉ, उनके लिए PS इज इक्वल टू PA प्लस PB रहता है, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XP रहता है, डेल्टा H मिक्सिंग जीरो रहता है, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो रहता है, स्ट्रेंथ सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि ना तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना कोई बॉन्ड टूट रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं ना तो वहाँ पे PA P नॉट A इंटू XA के इक्वल होता है, ना PB P नॉट B इंटू XP के इक्वल होता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या नेगेटिव डेविएशन वाला है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता, डेल्टा V मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता, और इंट्रैक्शंस भी आपस में सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे या तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है या फिर जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं वो वीक हो रहे हैं, और इस तरह से आप उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। सो आई थिंक यू गॉट इट दैट व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही वेपर प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, पर वहां पे जो हम सॉल्यूशन लेंगे ना, वहां पे हम एक लिक्विड कंपोनेंट लेंगे सॉल्वेंट, और वहां पे हम उस पर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वह हम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स थे। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द वेपर प्रेशर हाउ इट गेट अफेक्टेड जब हम उस पर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं। सो थैंक यू, इसको पढ़ो आप अच्छे से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।